नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दरअसल दोस्तों, भारत अब परमाणु पनडुब्बियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पड़ोसी मुल्क चाइना है वो सबसे ज़्यादा पनडुब्बियाँ रखता है। और ऐसे में चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत के पास परमाणु पनडुब्बियों की जो अधिकता है उनकी संख्या में वृद्धि होना बेहद ज़रूरी हो गया। इसीलिए भारत अपने दोस्त फ्रांस के साथ एसएसएन के निर्माण के लिए बातचीत कर रहा है, क्योंकि दोस्तों चाइना पाकिस्तान को भी परमाणु पनडुब्बियां देने वाला है। इस बात की भी खबरें सामने आई हैं, जो कि भारत के लिए दोहरी चुनौती बनकर खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में अगर हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ जाएगा। दोस्तों, फ्रांस इस वक्त भारत का सबसे बड़ा रक्षा और रणनीतिक पार्टनर बन चुका है। इसीलिए दोस्तों भारत और फ्रांस 6 परमाणु हमला पनडुब्बियां यानी कि एसएसएन को बनाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये सौदा समुद्र के नीचे भारतीय नौसेना की क्षमताओं को दोगुना कर देगा। नौसेना को परमाणु पनडुब्बियों की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। दरअसल खबरें ये भी आ रही है कि पिछले 4 सालों से ये जो प्रस्ताव है परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए यानी कि एसएसएन के निर्माण के लिए वो चल रहा है। हालांकि इसके लिए अभी मंजूरी मिलना बाकी है, क्योंकि दोस्तों अगर ये मंजूरी समय पर नहीं मिली तो समस्याएं फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो भारत के पास रूस की अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी है, जिसे भारत ने रशिया से लीज पर लिया था। साल 2021 में इसकी लीज भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों भारतीय नौसेना के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी मौजूद नहीं है, और इस कमी को दूर करने के लिए भारत फ्रांस के साथ बातचीत शुरू कर चुका है। और इस बातचीत में दोस्तों उन संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है जो कि 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने से जुड़ी हुई है। चीन, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा कट्टर दुश्मन है, वो हिंद महासागर में लगातार चुनौती बनकर उभर रहा है। इस दिशा में भारत को अपनी तैयारियों को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों चाइना बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नौसेना के मामले में तो खासतौर से अगर देखा जाए तो अगर चाइना की अगर बात करें तो चाइना के पास दोस्तों वर्तमान में 70 से ज़्यादा पनडुब्बियाँ हैं, जिसमें से कि 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ उसके पास है, 12 परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियाँ यानी कि एसएसएन है, और 50 से ज़्यादा उसके पास एसएस की पनडुब्बियाँ हैं। अगर दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत के पास पनडुब्बियाँ हैं वो कन्वेंशनल पनडुब्बियाँ हैं, जो कि 1980 के दशक की हैं, और इनकी तकनीक पुरानी हो चुकी है। इसीलिए इनकी क्षमताओं पर भी प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लग जाता है। चाइना को दोस्तों काउंटर करने के लिए यानी कि उसको जवाब देने के लिए भारत के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। भारत इस ज़रूरत को समझता है और इस दिशा में अपने कदम बढ़ा भी रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसका डिज़ाइन फेज पूरा हो चुका है, और ये 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा, और इसको आईएनएस विशाल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत फिलहाल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एसएसएन पर ज़्यादा फोकस दे रहा है। इसीलिए अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी योजना को अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दोस्तों एसएसएन पनडुब्बियां बेहद घातक और शक्तिशाली होती हैं, और ये अपने साथ काफ़ी संख्या में हथियार ले जा सकती है। भारतीय नौसेना को अगर रणनीतिक संतुलन बनाना है और खतरों का मुकाबला करना है तो भारत के लिए ये परमाणु पनडुब्बियां बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। एसएसएन गेम चेंजर पनडुब्बियां हैं, और ये काफ़ी सीक्रेट्स भी होती हैं, और इनकी ताकत भी असीमित होती है, और ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इसके अलावा एसएसएन पनडुब्बियां दोस्तों काफ़ी लंबे दिनों तक अपने मिशंस पर जा सकती है। इसीलिए दोस्तों ये पनडुब्बियां बेहद अहम मानी जाती हैं। दोस्तों ये पनडुब्बियां कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा होती हैं, और लंबी दूरी की मिसाइलों को ये अपने साथ कैरी कर सकती हैं। इसीलिए युद्ध के दौरान ये किसी भी खास करके समुद्री युद्ध के दौरान ये बिल्कुल गेम चेंज कर सकती हैं। ऐसे में दोस्तों भारत चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है 6 एसएसएन पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर। इसके अलावा इन पनडुब्बियों को मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया जाएगा। तो चीजें बहुत सारी हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता है वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।